हेलो बच्चों। तो ये सीरीज में हम करने वाले हैं थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास 10। ओके, तो वो दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, गुजरात बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए। तो अगर आपने ये सीरीज़ प्रॉपर वे से अच्छी तरीके से अटेंड किया है तो आप अच्छे तरह से मार्क्स लेके आ सकते हो। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, वो सारे हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता रहता है कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको हम बीपीटी बोलते हैं नॉर्मली। ओके, तो फर्स्ट हम वही क्वेश्चन हम समझेंगे कि बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास है यहाँ पे, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। क्या बोला हुआ है, तो कि जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उस क्या है, तो कि अदर टू साइड में इंटरसेक्ट हो रही है। एक ए बी पे डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और ए सी पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। और हमें क्या प्रूव करना है, तो कि प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्ट होने के बाद साइड के दो पार्ट हो रहे हैं, वो दोनों साइड्स क्या है, तो कि इक्वली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, तो गिवन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना रहेगा। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, तो कि सिंपल जो स्टेटमेंट में गिवन है वही उसके हिसाब से हम लिखना है। फर्स्ट तो कि ट्राइंगल ABC हमारे पास है, तो फर्स्ट हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में क्या है, तो कि जो लाइन हमारे पैरेलल है वो लाइन BC और DE क्या कर रहे हैं, तो कि DE दोनों साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है। वही हमने लिखा है कि विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC एट D पॉइंट एंड E पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे गिवन लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जो भी हमारे पास है स्टेटमेंट में या तो फिगर पे से आप लिख सकते हो। प्रूव क्या करना है, तो कि प्रूव में हमें साइड्स प्रोपोर्शनल बतानी है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, तो ये हो गया हमारा गिवन एंड टू प्रूव। देन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया हुआ है कि हमने BE एंड CD को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, क्या किया हमने, BE एंड CD को ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, फर्स्ट हमने ज्वाइन किया है तो लिख देंगे ज्वाइन BE एंड CD। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, तो कि DM एंड EN ये दोनों हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, तो दोनों हमारे लिए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो किस पे है। ओके, तो फर्स्ट हमने जो EN परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, देखना बेटा ये क्या किया हमने, ये EN जो है वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलवेज बेस पे रहता है। ठीक है, उसका सपोर्ट लाइन कौन सा है, तो कि AB। और सिमिलरली हमने DM भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, उसका सपोर्ट लाइन कौन सा है, बेस कौन सा रहेगा, AC। ठीक है, पूरी साइड हमने लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ रहा है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखना है, तो प्रूफ तो बहुत सिंपल इजी है। थियरम में आपके जितने भी मार्क्स में आ रहा है वो सारे मार्क्स आपके कवर होने चाहिए। ओके बेटा, देखो थियरम है जो इजी है, आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं गिवन है तो आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो उस पे से हमें स्टेटमेंट लिखना है। ओके, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको फिगर ड्रॉ करना है, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन लिखना है, एंड देन प्रूफ स्टार्ट करोगे आप, तभी आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो प्रूफ में बहुत सिंपल है हमारे पास, हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास है, पूरा ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम अकॉर्डिंग टू साइड सॉल्व कर रहे हैं, ए बी साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो ए डी ई हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए डी ई। तो एडी के अकॉर्डिंग हमारे पास एडीई ए बी पे कौन सा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ए बी पे हमने ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो ए बी पे से हम कोई भी साइड लेंगे, कोई भी ए डी ले या तो बी डी ले या तो पूरा ए बी ले, उसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, ई एन। तो फर्स्ट हम ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो हाफ इंटू बेस कौन सा रहेगा, तो कि परपेंडिकुलर किस पे स्टैंड हो रहा है, एडी पे, दैट इज द बेस। तो बेस हमारा बन गया, सॉरी एडी, ओके, बेस क्या बन गया, एडी, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारे पास, ई एन। ओके, तो ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आई होप सबको इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, तो कि उसी साइड को कंप्लीट करना है, तो एडी को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा बीडी। ओके, तो बीडी के अकॉर्डिंग हमारे क्या ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या आप देख सकते हो इसको कनेक्ट करने से हमारा ट्राइंगल बन रहा है बीडीई। तो नेक्स्ट हम एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। अब उसके लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो उसके लिए अभी क्या होगा, तो कि बेस तो हमारा वही रहेगा, कौन सा, तो कि आप देख सकते हो परपेंडिकुलर ए बी पे है, मतलब ए बी का कोई भी पार्ट लो तो आप वही हमारा बेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी बी हमारा बेस बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू डी बी। और हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लास्ट में हमने क्या लिया है, तो वही साइड का परपेंडिकुलर कॉमन रहेगा, ई एन। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, आई होप सबको इतना क्लियर है। ओके, क्या किया हमने, तो कि फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ए ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला एंड देन ट्राइंगल बीडीई का एरिया निकाल दिया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास पूरी ए बी साइड का हो गया। अब हमें क्या करना है, तो कि दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 पे से रेशियो, ठीक है। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो इक्वेशन 1 एंड 2 पे से हमें रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। ओके, तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। चलो, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन बीडीई। तो क्या आया हमारे पास फर्स्ट, तो कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई एडी इंटू ई एन, और डिनोमिनेटर में दूसरा क्या आया हमारे पास, 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। चलो 1/2 कैंसिल हो रहा है, ई एन कैंसिल हो रहा है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, तो एडी अपॉन डी बी, दैट इज द फाइनल रेशियो ऑफ ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल बीडीई। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा थियरम का कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट हमें करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, जिसमें हम लेंगे साइड ए सी। ओके, यहाँ पे हमने साइड ए बी के अकॉर्डिंग किया, अब हम करेंगे साइड ए सी के अकॉर्डिंग। चलो, तो लास्ट में हमने प्रूव किया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी। ओके, उसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 3। चलो अभी नेक्स्ट हमें कौन सी साइड लेना है, तो कि साइड ए सी। अब ए सी साइड के अकॉर्डिंग, तो कि फर्स्ट हमारा ए सी में फर्स्ट पार्ट है ए ई, तो ए ई से ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ए डी ई, मतलब सेम ट्राइंगल बन रहा है। अब सेम ट्राइंगल बन रहा है तो आपको ऐसा भी होगा कि सर सेम ट्राइंगल है तो एरिया हम निकालेंगे तो एरिया तो सेम ही आने वाला है, राइट, सेम ही आएगा, बट वे हमारा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उधर हमने परपेंडिकुलर और बेस यूज किया था ए डी एंड ई एन, अब हम यूज करेंगे बेस के लिए ए ई और परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा डी एम। आप कोई भी वैसे करो, सेम ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकाल रहे हो अदर वे से, तो एरिया तो हमारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
चलो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे, तो कि बेस परपेंडिकुलर कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, ए ई साइड पे, तो ए ई हमारा बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर हो वो हमारा हाइट बन जाएगा, दैट इज द डी एम। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो सेम, अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा है दूसरा पार्ट, तो कि ईसी साइड है, उसके लिए हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सी डी ई। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई को फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो 1/2, इसके लिए भी बेस तो क्या है, पूरी साइड ए सी हमारे लिए बेस है, तो उसका पार्ट ए सी भी क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, अब आपको पता चलना चाहिए परपेंडिकुलर ए साइड के लिए कौन सा है, तो कि डी एम इज द परपेंडिकुलर फोर साइड ए सी। ओके, तो ए सी के लिए भी परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, डी एम। दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। चलो अभी हमें क्या करना है, तो कि इक्वेशन 4 एंड 5 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 पे से तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। चलो इक्वेशन 4 एंड 5 पे से हमें क्या लिखना है, तो कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या आया फोर्थ इक्वेशन में, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, और दूसरा आया हमारे पास 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एम। चलो क्या कट हो रहा है यहाँ पे, 1/2 डी एम कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमें, ए ई अपॉन ई सी, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 6 हमारा बन गया। अभी क्या करना है, तो कि थर्ड इक्वेशन आप देख सकते हो, थर्ड इक्वेशन हमारे पास बना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी है। ओके, ये साइड के लिए हमारे पास ये आ गया ए डी अपॉन डी बी, और ये साइड के लिए हमारे पास आ गया ए ई अपॉन ई सी। बट हमें प्रूव क्या करना है, तो कि ये जो हमारे पास आए वो दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है, रेशियोज को। ओके, अब इक्वल प्रूव करना है तो आप न्यूमरेटर में देख सकते हो कि ए डी एंड ए ई जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, मतलब सेम ट्राइंगल का एरिया है, सिर्फ डिफरेंट वे से फाइंड आउट किया, मतलब एरिया तो हमारा क्या रहेगा, सेम। अब डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, उस डिनोमिनेटर में जो दो ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर हमने इक्वल बता दिया तो मिल जाएगा हमें दोनों रेशियोज इक्वल। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो कि डिनोमिनेटर में जो दो ट्राइंगल बचे हुए हैं ना, बी डी एंड सी डी, उनको इक्वल दिखाना है। अब उनको इक्वल दिखाने के लिए हमें पता है कि क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, तो कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, आप देख सकते हो दोनों के लिए बेस कौन सा बन रहा है, डी ई। ओके, तो दोनों के लिए कॉमन बेस है, और दोनों ट्राइंगल कहाँ पे दिख रहे हैं आप, तो कि बी सी एंड डी ई के बीच में है, और बी सी एंड डी ई कैसी साइड होता है, पैरेलल साइड। ठीक है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल सेम कॉमन बेस पे है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा, सेम। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट आप नहीं लिखते हो तो उसमें आपका 1 मार्क कट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। चलो तो क्या लिखना है हमें, नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी डी ई, ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस कौन सा बेस है हमारे पास, डी ई, ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन कौन से पैरेलल लाइन आ रही है तो हमारे पास, डी ई एंड बी सी।
तो उस पे से हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, इक्वल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर, आ रही है हमारी 7। चलो अब इक्वेशन नंबर 7 हमें मिल गया। हमें प्रूव करना था रेशियोज इक्वल, मतलब उसके लिए हमारे पास LHS पार्ट इक्वल आ गया है। तो हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 पे से क्या लिख सकते हैं, हाँ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 पे से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कि रेशियोज आर इक्वल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, तो कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया। लास्ट में हमें क्या लिखना रहता है, हैंस प्रूव। ओके, तो आई होप सबको क्लियर होगा ये थियरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम बेटा। तो सब ध्यान से देखना, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, जो भी आपको डाउट है। और नेक्स्ट आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई टॉपिक में डाउट है, तो वो भी आप बता सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके।